आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस टॉपिक में हम लोग वैसे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली ऑन द टर्म्स एंड नोटेशंस, जो कि हम आगे स्टैट में करने जाएंगे। मतलब दीज टर्म्स आर जर्नल फॉर द होल स्टैट। अगर आपको स्टैट पढ़ना है तो आपको ये जर्नल टर्म्स की मीनिंग या इनको यूज़ कैसे करते हैं इनका पता होना चाहिए। तो उसमें थोड़ी सी हम मीन की या सेंट्रल टेंडेंसी की आपको डेफिनेशन और उसका मीनिंग बताएंगे, और साथ में जितनी भी नोटेशंस या टर्म्स हमारी यूज़ होती हैं स्टैट में उनके बारे में एक ब्रीफ लेक्चर है आज का। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। तो ये जो एवरेज है या सेंट्रल टेंडेंसी है, ये वो वैल्यू है जो इसका आंसर हमें एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में मिलता है आंसर इसका। सो इसमें हमारे पास बहुत सारी एक्स की वैल्यूज़ दी होती हैं और उनके बेस पे हमें एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर मिलता है, तो उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो सिंगल नंबर होता है ये सारी जो सीरीज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो एन एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ फिगर्स एंड ऑल अदर इंडिविजुअल आइटम्स कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड इट। और अगर सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो एन एवरेज इज़ अ फिगर that represents the whole group। जो भी ग्रुप हमें दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, उस सारे को जब हम एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल लेते हैं तो उसको एवरेज कहते हैं। सो एवरेज क्या होता है? दैट इज़ अ फिगर विच रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। ये सारे ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इसके आगे हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास ब्रॉडली अगर डिस्कस करें तो 3 टाइप के हमारे पास एवरेजेस होते हैं: मैथमेटिकल एवरेज, पोजीशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। तो मैं फ़िलहाल आपको ये तीनों के ही बारे में बता रही हूँ। ये जो मीन है इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और ये जो मीन है ये मैथमेटिकल एवरेज है। मीन इज़ अ मैथमेटिकल एवरेज। उसके बाद जो मीडियन है उसको हम एम और मॉड को जेड से डिनोट करते हैं। ये दोनों पोजीशनल एवरेजेस हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह के मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए: मीन, मीडियन एंड मॉड। अब इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वो हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम वो टर्म्स और नोटेशंस का यूज़ कैसे करते हैं उनके बारे में ही डिस्कशन इस लेक्चर में होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि स्टैट में हमारे पास कितने तरह का डेटा गिवन होता है, सीरीज़ किस तरह से हमें आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम ब्रीफली बात करें कि जो हमारे टाइप्स ऑफ सीरीज़ हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप्स की सीरीज़ हैं। एक होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़, जिसमें हमारे पास केवल x की वैल्यू यानी कि एक ही वेरिएबल दिया होता है। दूसरा हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी होती है, उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल और उसके साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दी है। तो तीनों ही सीरीज़ आपस में एक दूसरे से अलग हैं, थोड़े से डिफरेंस के साथ। पहले में सिर्फ एक वेरिएबल है, दूसरे में हमारे पास x के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, और तीसरे में हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ में क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 टाइप की सीरीज़ अवेलेबल होती हैं स्टैट में।
नेक्स्ट हमारे पास है ये जो इंडिविजुअल सीरीज़, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होता है x, दैट इज़ गिवन टू अस। अब साथ में मैंने इसका एग्जांपल भी लिख दिया है कि मान लीजिए हमें दिया है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम उसको x डिनोट करेंगे और साथ में हमने उनके मार्क्स यहाँ पे लिख दिए हैं फ्रॉम 10 to 80, दीज आर दी मार्क्स। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की सीरीज़ हैं, तो इन तीनों ही सीरीज़ के साथ हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी 2 तरीके की ऑब्जर्वेशंस होंगी हमारे पास। वो मैं आपको आगे जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ समझाऊंगी मैं। हमारे पास 2 तरीके की ऑब्जर्वेशंस हैं। एक ऑब्जर्वेशन है जो कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ डील करती है, उसको हम कहते हैं n। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो हमें वैल्यूज़ दी हैं x की, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिया है x, तो हमने उसको काउंट कर लेना है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो उसको हम लिख देंगे n। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास दी हुई हैं, तो हमने यहाँ पे n को लिख दिया है 8, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 8। और दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी तरह का होता है ऑब्जर्वेशंस। कैसे काउंट करते हैं हम समेशन कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, यानी कि अगर हम डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को काउंट नहीं करेंगे कि कितनी ऑब्जर्वेशन दी हैं, बल्कि हम लोग फ्रीक्वेंसी जो दी है हमारे पास उसका टोटल कर लेंगे। सो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो करेंगे हम, वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस सिग्मा f। अब ये दिया हुआ है हमें नेक्स्ट सीरीज़ में, यह है डिस्क्रीट सीरीज़। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल x दिया होगा और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे हमारे पास मार्क्स दिए हैं और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो मार्क्स हमें दिए हुए हैं 10 से लेके 70 यानी 70 तक। तो हमने यहाँ पे काउंट नहीं करना है कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन, तो n यहाँ पे 7 नहीं होगा, n इज़ नॉट 7। n क्या होगा, इन सब का हम टोटल करेंगे, वो आएगा हमारा n। 3 8 18 25 33 और साथ में 39। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे जो है हमारे पास, वो हमारा इस कॉलम का टोटल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। इन सब का जोड़ जो होगा वो होगा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि n। अगली है हमारे पास कॉन्टीन्यूअस। यहाँ पे हमारे पास दिया है क्लास इंटरवल और उसके साथ में दी है हमें फ्रीक्वेंसी। सो क्लास इंटरवल किस तरीके का होता है, यहाँ पे हमें एक रेंज दी होती है, जैसे मार्क्स, सपोज दैट ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स दिए हुए हमें कि यह 0 से लेकर 10 तक कितने ये 0 से लेकर 10 तक मार्क्स हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने इस रेंज में मार्क्स लिए हैं। जैसे 0 से लेकर 10 तक सिर्फ 2 बच्चों ने ही मार्क्स लिए हैं और 40 से लेकर 50 तक सिर्फ 3 ही बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब होता है कि कितनी बारी ये वैल्यू रिपीट कर रही है, इस रेंज में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। तो अगेन इस सीरीज़ में कॉन्टीन्यूअस अगर हमारे पास सीरीज़ है तो हमारे पास जो इसका टोटल यानी n होगा वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगा, इन सब का जोड़। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के मीन आ गए हैं। एक हमारे पास होता है एक्चुअल मीन, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन। अगर हम एक्चुअल मीन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x बार के साथ, और इसको निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर्मूला। मतलब जो फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं दैट इज़ द एक्चुअल मीन, जिसकी वैल्यू हमें फॉर्मूला लगा के निकालनी पड़ती है, वो होता है हमारा असली मीन। दूसरा होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन।
मीन्स जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, जो अजम्पशंस के ज़रिए हमारे पास आता है उसको हम लोग एज्यूम्ड मीन कहते हैं। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हमारे पास x दिया हुआ है तो x की किसी भी वैल्यू में से हम सपोज़ इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया तो ये हमारा हो गया मीन वैल्यू, जो कि हमने हमारी मानी हुई वैल्यू थी। इसी तरह से ना केवल 3 को बल्कि हम लोग 1, 5, 2, 4 किसी भी वैल्यू को हम लोग a मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की अपनी कैलकुलेशन पे कौन कौन सी वैल्यू को a मान रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा, चाहे आप लोग 2 से कर रहे हैं या 4 से कर रहे हैं या 5 से मीन निकाल रहे हैं। एज्यूम मीन की हेल्प से आंसर सभी का सेम आएगा। सो ये है एज्यूम्ड मीन, मतलब हम इसमें एजम्पशन कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई भी एक जो वैल्यू है वो हमारा मीन है, उसकी हेल्प से हम उसको फाइंड करते हैं। अब ये जो 2 तरीके के मीन हमने पढ़े हैं फ्रॉम दीज, एक एज्यूम मीन पढ़ा है, एक एक्चुअल मीन पढ़ा है। अब इनमें से हमें डेविएशंस भी निकालनी है, और ये डेविएशंस जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती हैं डेविएशन फ्रॉम दी एज्यूम्ड मीन, यानी जो हमने मीन माना है हम x में से उसको माइनस कर देंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम dx की हेल्प से डिनोट करते हैं। जब कभी भी हमने एज्यूम मीन निकालना है तो उसके लिए हमें dx का ही प्रयोग करना है। दूसरा हमारे पास है एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन हम निकालते हैं, डेविएशंस जो निकालते हैं एक्चुअल मीन में से, उसको हम स्मॉल x की हेल्प से डिनोट करते हैं। सो ये स्मॉल x जो है दैट इज़ इक्वल टू x माइनस एक्चुअल मीन, जो हमारा फॉर्मूले की हेल्प से निकला हुआ मीन है, ये वो वाला मीन होगा। तो ये 2 तरीके की हमारी डेविएशंस आ गई। तो ये सब चीज़ें थी। ये डेविएशंस का आपको एक बार मैं समझा रही हूँ यहाँ पे, कि मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू है 10, 20, 30। तो अगर मान लो मैं a मान रही हूँ 30 को, तो मैं यहाँ पे डेविएशंस निकालूंगी dx, क्योंकि मैंने a का प्रयोग किया है तो डेविएशन को डिनोट करेंगे हम dx की हेल्प से। तो dx क्या होगा, ये जो x हमें दिया हुआ है इनमें से हम माइनस करेंगे 30 की वैल्यू को। 30 क्या है हमारा, 30 को हमने a माना है। तो 10 माइनस 30 दैट इज़ माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0। तो ये आ गया हमारा डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, पहला केस। अब इसी तरह से डेविएशन हम एक्चुअल मीन में से कैसे निकालेंगे, एक्चुअल मीन का फॉर्मूला लगा के सिग्मा x ओवर n। तो ये सबको प्लस कर लेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये हमारे पास 60 आ गया। 60 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन n से, कितनी है हमारे पास x की वैल्यूज़ 1, 2, 3। तो हमने 3 के साथ इसको डिवाइड किया, हमारे पास मीन आ गया 20। तो ये कौन सा मीन है, एक्चुअल मीन है ये। तो अगर इसको मानेंगे मीन, मानेंगे नहीं, ये एक्चुअल मीन है, तो अब निकालेंगे हम डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल x के साथ डिनोट करते हैं। तो दिस इज़ x माइनस 20, 0 माइनस 10 एंड प्लस 10। तो ये आ गई हमारी डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन। सो इसके बाद एक क्विक रीकैप ले लेते हैं सारी चीज़ों का। सबसे पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ये सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हमारे सारे ग्रुप को दर्शाती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। ये वो न्यूमेरिकल, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सारे ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे पास 3 मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और ये मैथमेटिकल एवरेज है,
मीडियन और मॉड दोनों पोजीशनल एवरेज हैं, इसको हम m और z से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 तरीके की सीरीज़ आती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा और उसको हम बोलेंगे x, और डिस्क्रीट में हमारे पास x के साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी और कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो ये हमारी जो चीज़ है, इंडिविजुअल में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होंगे वो हमें गिनती करनी है कि x की कितनी वैल्यूज़ दी हैं। यहाँ प्रेजेंट केस में 8 वैल्यूज़ दी हैं हमें, तो हमने n को यहाँ इंडिविजुअल में 8 मान लिया। लेकिन डिस्क्रीट में हम ऐसा नहीं करेंगे, ये रॉन्ग होगा। डिस्क्रीट में हम जो फ्रीक्वेंसी है उन सबको प्लस कर लेंगे। हमारे पास प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम n मान लेंगे। कॉन्टिन्यूअस में भी हम ऐसे ही करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है उन सबको प्लस कर लेंगे और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास 2 तरह के मीन हैं, एक जो असलियत में मीन है जिसको एक्चुअल मीन कहते हैं, दूसरा हमने माना हुआ है उसको अज्यूम मीन कहेंगे। एक्चुअल मीन हमारा फॉर्मूले से निकलता है और अज्यूम मीन हमारा मानकर हम मान लेते हैं, इसको एजम्पशन से आता है। अब इन दोनों तरह के मीन के साथ हमारे पास 2 तरीके की डेविएशंस हैं। एक है हमारे पास डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जिसको हम dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला है x माइनस a। दूसरा है डेविएशन फ्रॉम दी एक्चुअल मीन, जो कि हम एक्चुअल मीन से निकालते हैं और इसको हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार। ये मैंने आपको इसको समझा भी दिया है, आप इसको दोबारा से पॉज करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल चाहिए इसके लिए तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।